सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह वीर, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं सहायक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण और अग्रणीय योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज हम अपने रिसर्च फील्ड पर हैं, करनाल सीतामाई डांड रोड, जहां पर 12.5 एकड़ का प्लॉट हमारा स्थित है, जहां पर हम सभी धान की सभी किस्मों की नर्सरी पनीरी तैयार करके किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहती है। मैं यहां बता देना चाहता हूं कि 1 जून से लेके और 31 जुलाई तक धान की बासमती एवं नॉन बासमती परमल किस्मों की पनीरी हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध रहती है। किसान भाइयों, आज जो तारीख है वो 13 फरवरी है और जैसा कि आपको पता है कि जो गेहूं की फसल है उसमें वो अपने निसारे पे है। निसारा अपनी परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है और कुछ ही दिनों में ये निसारा अपनी 100% जो स्थिति है उसको प्राप्त कर लेगा। लेकिन इस निसारे में हमको क्या स्प्रे देना चाहिए, उसके ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूं। आज 2 वीडियो अपलोड करेंगे, एक वीडियो अलग से अपलोड करेंगे जिसमें वातावरण और जलवायु में लगातार हो रहा परिवर्तन किस तरह से घातक सिद्ध होगा गेहूं के लिए, उसके ऊपर भी गहन चर्चा करूंगा। गेहूं को निसारे के ऊपर हमने क्या देना चाहिए, न्यूट्रिशन क्या देना चाहिए, फंगीसाइड फफूंदनाशक क्या देना चाहिए, जो अगर गर्मी बढ़ती है तो उसके ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े, उसका उत्पादन का स्तर नीचे ना गिरे, इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। सबसे पहले बात आती है कि अगर वातावरण गर्म हो रहा है तो खेत में नियमित हल्की सिंचाई करते रहें, नमी बनी रहे, जो पौधे में पानी की मात्रा तृप्त रहे, पूर्ण रहे, उसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो बनती रहे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्लोरोफिल होना बहुत अनिवार्य है, ताकि जो पौधा हरा रहे, उससे बाली लंबी निकलती है और झंडा पत्ता मजबूत और चौड़ा होता है। अगर झंडा पत्ता आपका चौड़ा है, मजबूत है, लंबा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी गेहूं की बाली भी लंबी होगी और उसमें जो दाने होंगे तो उसमें दाने नीचे तक बिल्कुल भराव अधिक होगा। उसके लिए हमारे पास एजेक्स्ट्रोस्टोबिन प्लस डायफेनाकेनाजोल एक मॉलिक्यूल आता है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। एजेक्स्ट्रोस्टोबिन एंड डायफेनाकेनाजोल का हम प्रयोग कर रहे हैं। 18% एजेक्स्ट्रोस्टोबिन है और डायफेनाकेनाजोल 11% के आसपास, 11.5% के एससी फॉर्मुलेशन में ये दवाई आती है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। ये 1 लीटर है, इसको हम 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं में दे रहे हैं। ये सबसे ऊंचा कॉम्बिनेशन हम प्रयोग कर रहे हैं, इससे ऊंचा कॉम्बिनेशन अब तक नहीं है। आप नेटिवो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया, सस्ता और टिकाऊ आपकी पॉकेट को शूट करने वाला मॉलिक्यूल मैंने बताया है। अगर गेहूं में इन दोनों मॉलिक्यूल्स की महत्वपूर्ण भूमिका ये है, एजेक्स्ट्रोस्टोबिन हमारे जो पीला रतुआ है, भूरा रतुआ है और पत्ती का झोंका रोग कई बार गेहूं में आ जाता है, सड़न रोग आ जाता है, और दाने की गुणवत्ता को, उसमें दाने को चमकदार बनाने में, गोलदार बनाने में, मोटा बनाने में इस मॉलिक्यूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वातावरण किसी कारणवश से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह मॉलिक्यूल्स दोनों, एजेक्स्ट्रोस्टोबिन प्लस डायफेनाकोजोल, एमिस्टा टॉप के नाम से आती है। किसान भाई ध्यान दें कि आप किसी भी कंपनी का एक अच्छे कम रेट वाला, रीजनेबल रेट वाला, गुणवत्ता के आधार पर कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आप ब्रांड के ऊपर जाने का प्रयास कभी न करें। तो किसान भाइयों, अगर क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होगी तो हमारा जो पौधा स्वस्थ और निरोग होगा, उसमें झंडा पत्ता मजबूत होगा और बाली अच्छी निकलेगी। इसलिए हम इस प्रोडक्ट का उपयोग हम कर रहे हैं। 1 लीटर 4 एकड़ में हम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि रात का तापमान जो सा है वो कम होता है, दिन का तापमान अधिक हो जाता है, जिससे गेहूं के जो जड़ है, जो तना है, वहां पर मच्छर टाइप कीट एक उत्पन्न हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बालियों में भी चेपे का प्रयोग आ जाता है, तेले का प्रयोग हो जाता है, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। और कई बार बहुत छोटा कीट होता है जो रस चूसक कीट होता है, और हमारे जो सिट्टा है, बाली है, उसमें से रस चूसने का काम करता है, जिससे दाना हल्का हो जाता है और उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाता है। उसके लिए हम थायोमेक्साजोल, एक्टारा आती है, आजकल उस एक्टारा को हम लिक्विड फॉर्म में ले आए हैं। थायोमेक्साजोल 30% ऐसी फॉर्मुलेशन में आती है, बूस्टर के नाम से, किसी भी आप कंपनी का ले सकते हैं।
150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको प्रयोग करना अनिवार्य है, प्रिकॉशनरी देना अनिवार्य है, ताकि जो तेले की मच्छर की जो समस्या है उसके ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। तो किसान भाइयों, तृतीय जो प्रोडक्ट हम प्रयोग कर रहे हैं अपने गेहूं में, वो एक रामबाण औषधि से कम नहीं है। कहें तो इस प्रोडक्ट को हम पिछले 4 सालों से प्रयोग कर रहे हैं। अब की बार हमारा ये प्रथम वर्ष था जब हमने इसको धान में भी, जीरी में भी इसका प्रयोग किया है, और बहुत ही सटीक विश्लेषण के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसने हमारे को बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं, उत्पादन में और गुणवत्ता दोनों में। मैं बात कर रहा हूं जीएच क्रॉप साइंस, जो बठिंडा बेस्ड कंपनी है, उनका बम्पर एक्सल आता है, जिसको हम प्लांट न्यूट्रिशन के नाम से इस प्रोडक्ट को जाना जाता है। अब तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मैंने सुना है जिसके ऊपर ये लिखा हो कि ये प्लांट न्यूट्रिशन के द्वारा, प्लांट न्यूट्रिशन के लिए दिए। ये ऑर्गेनिक मैन्योर है जो कि साइटोजेम कंपनी यूएसए के द्वारा बनाया गया है। इसको इंपोर्ट करके हुबरू बॉटलिंग किया गया है, बम्पर एक्सल के नाम से आता है। 1 लीटर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इसकी विशेषताएं क्या है, ये काम कैसे करता है गेहूं में? इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जो जमीन से पड़े हुए जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको जड़ों के माध्यम से स्टेम तक लाता है, और जो स्टेम तने तक जो हमारे पास सूक्ष्म तत्व, पौधे के विभिन्न भिन्न भागों में जो सूक्ष्म तत्व पड़े हुए हैं, उन सभी को एकत्रित करके वो बाली तक ले जाने का काम करता है, जिससे बाली मजबूत, लंबी और दानों का भराव अंत तक होगा और दाना मोटा और चमकदार होगा। ये इसकी महत्वपूर्ण खूबसूरती है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम यह है कि इसमें क्योंकि न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिक मैन्योर से बनाया गया है, तो यह पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रखता है। वातावरण गर्म होने के बावजूद भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्लोरोफिल अगर लंबे समय तक हमारे पौधे में बना रहेगा, हरापन रहेगा, जहां दूसरी फसलें, पड़ोसियों की फसल पक के तैयार हो जाएगी, हार्वेस्ट हो रही है, वहां आपकी फसल 5 दिन बाद हार्वेस्ट होगी। ये है इसकी खूबसूरती। यानी 5-7 दिन आपकी फसल को एक्सटेंड कर देता है, उसकी उम्र को बढ़ा देता है। जब उम्र बढ़ जाती है तो स्वाभाविक बात है कि उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, आज हम अपने 30-32 एकड़, जितने भी एकड़ है हमारे पास, 30 एकड़ के आसपास जमीन है। 2 एकड़ उसमें बसरीम लगा हुआ है, कुछ में प्याज की नर्सरी तैयार की गई थी नर्मकुटिया करनाल के लिए। तो वहां पर हम सभी हाथ के द्वारा स्प्रे दे रहे हैं। 150 लीटर पानी हम लगा रहे हैं किसान भाइयों, 150 से 200 लीटर। कुछ खेत बच जाएंगे, वहां ट्रैक्टर के माध्यम से भी ट्रायल कर का प्रयास रहेगा। ये जो मैंने आपको दवाई बताई हैं, ये खुराना फर्टिलाइजर के ऊपर उपलब्ध है। मैं उसका नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। किसी भाई को अगर बम्पर एक्सल नहीं मिलता तो आप वहां से ले सकते हैं, मेरा नाम रिकमेंड करके ले लेंगे। आपको बिल मिलेगा, पैकेजिंग मिलेगी, दी बेस्ट रिजल्ट है। और एजोस्टार, डाइफेनाकेनाजोल और जेक्सोस्टोबिन कॉम्बिनेशन भी आप वहां से ले सकते हैं। जितनी भी दवाइयां मैंने बताई हैं, तीनों कंपनियां, तीनों की दवाई वहां पर पड़ती है। जीएच क्रॉप साइंस की मैंने बात करी है। तो ये तमाम जो मैंने चर्चा करी है कि स्प्रे देना बहुत अनिवार्य है। किसान भाई सोचते हैं कि गेहूं में स्प्रे देना अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं है। अब की बार 26-27 फरवरी के आसपास 26-27 डिग्री तापमान बता रहा है कि जो कि सामान्य से अधिक है, अधिक रहेगा, और ये गेहूं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, गेहूं का उत्पादन नीचे गिरा सकता है। मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस दवाइयों का, इस मॉलिक्यूल्स का, इस प्लांट न्यूट्रिशन का स्प्रे देते हैं, जहां दूसरे खेतों में किसी अन्य किसानों का उत्पादन अगर 5 से 7 क्विंटल नीचे गिरता है, तो यहाँ ये आपका 3 से 4 क्विंटल नीचे जरूर गिरेगा, क्योंकि आप प्रकृति से लड़ नहीं सकते हैं, आप अपना बचाव कर सकते हैं, आपको मुनाफा जरूर होगा। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।